Good morning, dear students. Today we are going to study the mechanical design of lines, chapter number 4. In overhead transmission lines, the conductors are supported at the tower or the poles for low voltage line. The conductors are pulled and connected between the two supports. When supports this way, a conductor will sag or dip under its own weight. The distance between the adjacent supports towers is called span. The conductor's mechanical loading due to its own weight of ice and wind load. Under varying weather conditions of ambient temperature, the conductor tension, which is the maximum near the tower ends, should not exceed the permissible limit. So, the knowledge of maximum sag is essential in determining the ground clearance of the conductor. कहने का मतलब क्या है कि ये हम सैग देख रहे हैं, राइट। सैग में ये दो पॉइंट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये टावर हमारा है और एक ये टावर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो हमारा ये कंडक्टर है, ये कुछ वेट से, अपने वेट के कारण mg जो वेट होता है, इससे ये क्या होगा, टेंशन से पुल्ड अप होगा ग्राउंड की तरफ मतलब कहने का मतलब है कि अर्थ की तरफ। तो क्या होता है, ये जो डिप आ गया, ये अपने वर्टिकल इस पोजीशन से ये जो डिप बना यहाँ पे, ये हमारा डिप जो है क्या है, इसी को हम सैग कहते हैं। ये पोजीशन जो आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सैग। ओके, चलिए अब आगे चलें। नाउ क्लियर कर देते हैं इसको। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कैलकुलेशन of sag and tension. As it is clear that the sag should be minimum in order to reduce the conductor material and to avoid the extra height for pole. Also, the tension in the conductor should be low to avoid the mechanical failure of conductor. So, sag should be so adjusted that tension in the conductor is within safe limits. The tension in conductor depends upon the conductor weight, effect of temperature, ice, and wind loading. Now we calculate the sag tension of a conductor. It may be calculated for two conditions. First, when towers are at equal height. Second, when towers are at unequal height. Now, when the tower supports are at equal height, see here,
when the tower supports when the tower supports are at equal height. Suppose the conductor is suspended between the two towers at equal height. The conductor is connected between point A and B and O is the lowest point of the conductor. कहने का मतलब क्या है कि जब दो कंडक्टर जो है सेम हाइट पर हैं, सेम टावर पे, टावर के सेम हाइट पे, द कंडक्टर इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। जैसा कि आप चित्र में यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दो पॉइंट्स हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिएगा, ये कंडक्टर्स जो हैं, एक ये और एक ये दोनों पॉइंट ए और बी पे जो है, ये टावर पे हमारे ये टावर, और ये जो टावर जो है टावर पे ये लगा हुआ है और इसके बीच में हमारा सैग डेवलप हुआ है। तो सैग को हम आपको ये ऐसे दिखाते हैं, ये देखिए, ये हमारा सैग है इसके बीच में। ओके, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। लेट अस एज्यूम दैट L इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ स्पैन। जो A और B के बीच में जो डिस्टेंस है, देखिए इसको पहले मिटा दिया जाए। A और B के बीच में जो लेंथ है, देखिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ग्रीन कलर। A और B, ये जो लेंथ है दिस इज कॉल्ड L, राइट। इसको कहते हैं लेंथ ऑफ स्पैन। मतलब कि दो टावर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको कहा जाता है स्पैन, ठीक है। W इज़ द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर। कोई यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर का जो है W क्या है, हमारा वेट है। वेट मतलब आपका जो mg वेट लगता है पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर का अगर हमारा वायर है तो 1 मीटर का हमारा जो कंडक्टर है उसके ऊपर में जो वेट लग रहा है दैट इज कॉल्ड W। T इज द टेंशन ऑन कंडक्टर। देखिए T आपको यहाँ दिखा रहा होगा, कलर चेंज करता हूँ। ये दिस इज T, ये क्या है, ये टेंजेंशियल लगता है इस डायरेक्शन में। अभी रुकिए, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। ये क्या है, ये हमारा टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है। आपने पैराबोला जैसे पढ़ा होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो है हमारा जो भी ये होता है, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी होती है, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो ये देखिए टी जो है हमारे इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। नाउ कंसीडर ए पॉइंट P ऑन द कंडक्टर। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर स्मॉल x and small y. Assuming that the curvature is so small that curve length is equal to the horizontal projection OP. OP कहाँ है आपका, ये हमने एक पॉइंट, पहले इसको मिटा लिया जाए हम लोग। ये देखिए हमने क्या किया, एक मिनट इसको पहले ये एक P पॉइंट लिया है यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे हमने पर्टिकुलर एक P पॉइंट लिया है, ठीक है। ये P पॉइंट के, सॉरी, ये हमने P पॉइंट लिया है और ये देखिए आप P पॉइंट के हमने एक कोऑर्डिनेट ले लिया P पे स्मॉल x एंड स्मॉल y, राइट। और इसके बाद क्या है, हमारा जो OP है,
ओ पी कहाँ है आपका, ये हमारा ओ पॉइंट है, एक मिनट, ये हमारा सॉरी, ये हमारा ओ पॉइंट है, और मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, ब्लू कलर ले लेते हैं, और ये हमारा पी पॉइंट है ये, ठीक है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, वेट अ मिनट, ये जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये जो बीच का डिस्टेंस है दैट इज नोन एज ए एक्स, इसको हमने एक्स कंसिडर किया है, राइट। इसको मिटा दें हम, तो आगे चलते हैं पॉइंट नंबर ए पे। वेट ऑफ द कंडक्टर एक्टिंग एट डिस्टेंस x/2 फ्रॉम ओ। तो वेट ऑफ हमने क्या हुआ, जब यहाँ से ओ से और x तक जो है हमारा, इसके बीच का जो मिड पॉइंट है, आप देखेंगे कि यहाँ तक वेट जो है x/2 तक हमारा वेट क्या होगा, W/x हो जाएगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है, x/2 पे हमारा, राइट। तो टेंशन जो जो हमारा जनरेट होगा वो क्या होगा, टेंशन कि टी, टेंशन जो वहाँ पे लग रहा है, ठीक है, ये W/x, ठीक है, टी इंटू वाई इंटू W/x इंटू x/2, ठीक है। द टेंशन टी एक्टिंग एट ओ, मतलब कि जो टेंशन है वो हमारा किस पे लग रहा है, ओ पे लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है, ये इस पॉइंट पे, राइट। अब यहाँ से जो हमारा टेंशन नीचे की ओर लग रहा है, इसका इक्वेशन क्या होगा, नाउ इक्वेटिंग द मोमेंट्स ऑफ दीज टू फोर्सेस अबाउट पी। जो पी पॉइंट है हमारा ये इस पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे क्या होगा कि जो हमारा जो टेंशन है इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर बल आघूर्ण, टॉर्क, टॉर्क निकालेंगे और दोनों को बैलेंस करेंगे। तो कैसे हमने निकाला है कि यहाँ पे देखिए हमने लिखा टी, वेट ए मिनट, इसको पहले मिटा दें, अब आप यहाँ देखिएगा, पेन सेलेक्ट इसमें कैसे होगा, चलिए कोई नहीं, यहाँ देखिए ये इस इक्वेशन को, t इंटू एक्स वाई इजकल टू W/x इंटू x/2, मतलब W/x यहाँ पर है तो P के अराउंड निकाल रहे हैं, तो यहाँ P से O के बीच में, तो P जो है हमारा इस पॉइंट, T जो टेंशन हमारा जो इम्प्लीमेंट हो रहा है ये किस पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, इस पॉइंट पे, O वाले पॉइंट पे, राइट। और हमारा इंटू वाई, वाई डिस्टेंस क्या है, वाई डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमारा डिस्टेंस है टोटल, ठीक है। इस पी पॉइंट से लेकर के, इस पी पॉइंट से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा ये डिस्टेंस है, राइट। और W/x इंटू x/2, तो W/x हमारा ये वेट हो गया, रुकिए इसको चेंज कर लें हम, अपना एरर लेते हैं, ठीक है। ये W/x हमारा ये वेट हो गया, राइट। और डिस्टेंस क्या हो गया, x/2, x/2 कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया हमारा, रुकिए बता रहा हूँ, ये डिस्टेंस ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, गॉट इट। चलिए अब आगे चलते हैं, मिटा दें इसको पहले, तो यहाँ से इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या निकल के आएगा कि y इक्वल्स टू W/x² डिवाइडेड बाई 2t, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। नाउ एट सपोर्ट A और B, सपोर्ट A और B के लिए, सपोर्ट A और B हम कैसे हम वो करेंगे,
सपोर्ट ए, ये रहा हमारा सपोर्ट ए एंड दिस इज़ आवर सपोर्ट बी। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि y इक्वल्स टू एस, वाई को हम लोगों ने क्या कंसिडर कर लिया, s के बराबर। आप देख रहे हो यहाँ पे, एक मिनट, y को हमने क्या सेलेक्ट कर लिया, s के बराबर, y इक्वल्स टू एस। ठीक है, और x इजकल टू l बाई टू, मतलब हाफ लेंथ के लिए हमने, हाफ लेंथ ये जो है x को हमने कंसिडर किया था वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे कि x बाई टू के लिए जो है हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो टोटल हमारा क्या निकल के आएगा, सैग, ये सैग हम लोग का क्या निकल के आया, एक मिनट बता रहे हैं, ये सैग जो है हमारा पूरा ये निकल के आया कि सैग, इक्वेशन पे आगे बढ़ेंगे, सैग एस इजकल टू डब्ल्यू एल बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू टी इजकल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन टू टी, राइट। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है, 8t होगा यहाँ पे, w इक्वल्स टू एल स्क्वायर बाई टू का स्क्वायर, तो मीन्स यहाँ पे एल स्क्वायर अपॉन 4 हो गया और 2t ऑलरेडी नीचे है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 8t होगा। इसको खैर मैं राइट लिख दे रहा हूँ, इजकल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8t। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए, आप वी.के. मेहता की बुक उठाइए। ठीक है, उसमें सही दिया हुआ है। ठीक है, ये सब इस मिस्टेक्स जो है आपको इस तरह के बुक्स में जो है देखने मिल जाएंगे। डियर प्यारे बच्चों, आज तक का चैप्टर यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की चैप्टर आगे के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे, आगे के पोर्शन को कवर करेंगे। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन डायरेक्टली आस्क द क्वेश्चन विद माय फ़ोन नंबर, माय फ़ोन नंबर इज़ वेल नोन टू यू। ठीक है, चलिए, तो आज का ये सेशन यहीं स्टॉप करते हैं। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।